हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम मौखिक वाले क्वेश्चंस। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? आप इसका उत्तर लिखोगे। कथा नायक की रुचि खेल कूद, कागज की तितलियां बनाकर उन्हें उड़ाने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाकर मस्ती करने में थी। प्रश्न नंबर 2, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? आप इसका उत्तर लिखोगे। वह हमेशा यही सवाल पूछते थे कि कहाँ थे। प्रश्न नंबर 3, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर आप लिखोगे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई को ये लगने लगा था कि वह अब बिना पढ़े आसानी से अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। उसने पढ़ना लिखना बंद करके मौज मस्ती करनी शुरू कर दी थी। प्रश्न नंबर 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वह कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? इसका उत्तर आप लिखोगे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? इसका उत्तर होगा। बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए पुस्तकों के हाशिए पर चिड़िया, कुत्ते बिल्ली आदि की तस्वीर बनाते थे और तुकबंदी भी करते थे। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? इसका उत्तर होगा। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय ये सोचा कि अब वह बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करेगा। तो बच्चों, व्यर्थ करना मतलब वेस्ट करना। इसी कारण उसने रात 11 बजे तक का टाइम टेबल बनाया, जिसमें खेलने का समय नहीं था, परंतु पढ़ाई करते समय उसका ध्यान खेल के मैदान, उसकी हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद आदि में था। इसलिए वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। प्रश्न नंबर 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर आप लिखोगे। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के पास पहुंचा तो बड़े भाई साहब ने उसको बहुत डांटा और गुस्सा करा। उन्होंने उससे ये भी कहा कि उसको अपना घमंड छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। प्रश्न नंबर 3 है, बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थीं? इसका उत्तर आप लिखोगे। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं इसलिए दबानी पड़ती थीं ताकि छोटे भाई पर उल्टा प्रभाव ना पड़े। बड़े भाई साहब को डर था कि अगर वह नियमों का पालन नहीं करेंगे तो छोटा भाई भी उनको देखकर नियमों का उल्लंघन करेगा। उल्लंघन मतलब नहीं मानना या तोड़ना, मतलब कि जो नियम है उनको तोड़ना। प्रश्न नंबर 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? तो इसका उत्तर आप लिखोगे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को पढ़ने लिखने और समय व्यर्थ ना करने की सलाह देते थे। छोटे भाई की कामयाबी के लिए वह ये सलाह देते थे। तो बच्चों, वो क्यों देते थे ये सलाह? ताकि उनका छोटा भाई कामयाब हो जाए। प्रश्न नंबर 5, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? तो इसका मतलब है कि छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के अच्छे होने का क्या फायदा उठाया? तो इसका उत्तर आप लिखोगे। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का ये फायदा उठाया कि वह अपनी मनमानी करने लगा, मतलब अपनी मन की करने लगा। वह खूब खेलने लगा। उसने ये मान लिया था कि वह बिना पढ़े भी पास हो जाएगा। उसके मन से बड़े भाई साहब का डर भी खत्म हो गया था। अब हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर।
50 से 60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, छोटा भाई अनुभवहीन था, मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसका भला बुरा किस चीज में छिपा है। उसका बस चलता तो वह पूरे दिन खेलता ही रहता, लेकिन बड़े भाई की डांट और डर के कारण वह थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। अगर उसको वह डांट फटकार ना मिलती तो वह कक्षा में अव्वल नहीं आता। प्रश्न नंबर 2, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंजन किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? मतलब बच्चों, उन्होंने किन किन बातों को, जो शिक्षा है उसमें किन किन बातों को उन्होंने मतलब अच्छा नहीं बताया। तो इसका उत्तर आप लिखोगी, हाँ, मैं लेखक की बात से सहमत हूँ। ऐसी शिक्षा जो लाभदायक कम और बोझ ज़्यादा हो ठीक नहीं होती। मतलब लाभदायक मतलब फ़ायदा। तो हाँ, मैं बड़े भाई साहब की बात बात से सहमति रखती हूँ। क्यों? मतलब ऐसी शिक्षा जिससे किसी का फ़ायदा ना हो ज़्यादा और वो बोझ हो, तो वो ठीक नहीं होती। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि ये शिक्षा अंग्रेजी बोलने, लिखने और पढ़ने पर बल देती है। अब चाहे वह समझ आए या ना आए, रटने की प्रणाली पर भी जोर दिया जाता है। अपने देश के इतिहास के साथ दूसरे देश के इतिहास को भी पढ़ना पड़ता है, जो ज़रूरी नहीं है। छोटे-छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है, मतलब एक्सपीरियंस से आती है। उनका मानना था कि पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। अनुभव के साथ ही मनुष्य जिंदगी की हर तरह की परिस्थितियों, मतलब सिचुएशंस को पार कर पाता है और उसमें जीवन को समझने की समझ आती है। प्रश्न नंबर 4, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? मतलब ऐसा क्या हुआ था कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए जो रिस्पेक्ट है वो बहुत बढ़ गई? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, बड़े भाई ने जब उसे बताया कि कैसे उसके भविष्य के कारण, भविष्य मतलब फ्यूचर, वह अपने बचपन का गला घोट रहे हैं, तब इस बात को सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसे आभास हो गया कि उसकी सफलता के पीछे उसके बड़े भाई की प्रेरणा है। प्रश्न नंबर 5 है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, वह परिश्रमी थे। पढ़ाई चाहे समझ आए या ना आए, वह दिन रात पढ़ते थे। परिश्रमी मतलब मेहनत करना, ठीक है। अब दूसरा है, उन्हें बड़प्पन का एहसास था, इसलिए अपने छोटे भाई को हमेशा समझाते रहते थे। फिर थर्ड है, अनुभवशील थे, मतलब उन्हें एक्सपीरियंस था, इसलिए जानते थे कि जीवन के अनुभव में, सॉरी बच्चों, इसलिए जानते थे कि जीवन में अनुभव कितना आवश्यक है, मतलब कितना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब अनुशासित थे, मतलब डिसिप्लिन में रहते थे वो, इसलिए टाइम टेबल फॉलो करते थे। अब प्रश्न नंबर 6 है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है, मतलब सही समझ आती है। उसके साथ ही मनुष्य जिंदगी की हर तरह की परिस्थितियों को पार करता है। उनका मत था कि पुस्तकें व्यवहारिक शिक्षा नहीं देती, किताबी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रट्टा मारना पड़ता है और सही गलत, उचित अनुचित की जानकारी अनुभवों से ही आती है। प्रश्न नंबर 7, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है? इसका उत्तर होगा, पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि वह बड़ा है, उसे गलत राह पर नहीं जाने देगा। वह भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। ये सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर भर आया
और बच्चों आप इसका ये भी लिख सकते हो इसके अलावा कि बड़े भाई ने जब अपने छोटे भाई को बताया था कि कैसे उसके भविष्य के लिए अच्छे भविष्य के लिए वो अपनी पसंदीदा चीज़ों का गला घोटते हैं, तो आप यहाँ पे वो वाली बात भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। इसका उत्तर आप लिखोगे बड़े भाई को ज़िंदगी का बड़ा अनुभव है। वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई से कुशलता से परिवार पालन किया है। वे ये भी जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वह छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। भीतर मतलब अंदर। इसका उत्तर आप लिखोगे बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते रहे थे। उसी समय एक पतंग कटकर आई। छोटा भाई उसे लूटने दौड़ा, परंतु लंबे होने के कारण बड़े भाई ने लूट ली। वह हॉस्टल की ओर दौड़े। ये उनके भीतर बच्चा होने का प्रमाण है। फिर नेक्स्ट है भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। इसका उत्तर आप लिखोगे बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज़्यादा खेलने के लिए डांटते, उसका भला बुरा समझाते, गलत सही को समझाते। वे चाहते थे कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल आए। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब आपको इनका रीज़न बताने, इनका मतलब बताना है। इसका उत्तर है इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। इसका उत्तर आप लिखोगे बड़े भाई साहब का मानना है कि किताबी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रट्टा मारना पड़ता है और रट कर पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका मानना था कि अनुभव से ही जीवन की सही समझ विकसित होती है। फिर 2 है फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। तिरस्कार मतलब छोड़ना या मना करना। इसका उत्तर आप लिखोगे छोटा भाई हर समय अपने खेल कूद सैर सपाटे में मस्त रहता और बड़े भाई से डांट खाता था, परंतु फिर भी खेल कूद नहीं छोड़ता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। विपत्ति मतलब परेशानी। फिर है तो बच्चों देखिए मोह माया का मतलब अपनी मनमानी करना और अपनी बुरी चीज़ों को, अपनी बुरी आदतों को ना छोड़ना। फिर थर्ड है बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। पुख्ता मतलब स्ट्रॉन्ग। तो इसका उत्तर आप लिखोगे बड़े भाई का मानना था कि अगर शुरू से अच्छे से मेहनत ना की जाए और अनुभव ना हासिल किया जाए तो आदमी परीक्षा में पास होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 4 आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विकृत मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इसका उत्तर आप लिखोगे लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। उसको कटी पतंग एक दिव्य आत्मा जैसी लग रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी और वह उसे पाने के लिए दौड़ रहा था। बच्चों अगर आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हों और पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।